Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Jian, and this is going to be a very raw and real video. I don't think ऐसी वीडियो कोई बनाता है अपनी मिस्टेक बताने के लिए, बट हेयर्स माई मिस्टेक्स, हेयर आर माई मिस्टेक्स जो मैंने करी जब मैं 10th में थी, जिसकी वजह से मेरे 91% आए. अब आई नो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि 91 इज़ अ रियली नाइस स्कोर, बट लाइक मैं अपने रिजल्ट के दिन भी रोई थी बिकॉज आई एक्सपेक्टेड 95%, बिकॉज आई वर्कड इतना कि मेरे 95% आए, एंड आई हैव बीन अ पर्सन जिसके हमेशा 90+ ही आए हैं. सो आई मीन बोर्ड्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई रियली होप कि मेरे 95% आए, और इसलिए मैं रोई थी बिकॉज मेरे 91% आए, विच इज़ नॉट अ बैड स्कोर. बट अब इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, एंड जो गलतियाँ मैंने करी वो तुम लोग रिपीट ना करो, एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जिसकी वजह से आई कुडंट गेट माई डिज़ायर्ड रिजल्ट. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रियल वीडियो. मैंने लोगों को टिप्स देते हुए देखा है, बट वो अपनी गलती नहीं बताते कि हमने क्या गलती करी जिस वजह से हमारे मार्क्स कटे. लेट्स टॉक अबाउट साइंस मैथ्स. लेट्स लीव SST2. SST भी मेरा काफ़ी सही गया था. लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड मैथ्स. साइंस एंड मैथ्स में मेरी क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से मेरे उन दोनों में 90s में नहीं आए मार्क्स, जिस वजह से मेरा जो एवरेज था वो 91 हो गया. सो मैथ्स मेरे पास स्टैंडर्ड था, मेरे को ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी, बट मैंने मैथ्स स्टैंडर्ड ले लिया इवन दो मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी. दैट वाज माय मिस्टेक. ओके, एंड अगर तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ लेनी है या PCB लेनी है या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी है, एंड इफ़ यू हैव मैथ्स स्टैंडर्ड, प्लीज़ अभी भी चेंज करा सकते हो, करा लो. आई नो फीस लगेगी, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, शायद 500 रुपये 1000 रुपये, आई डोंट नो, बट करा लो बिकॉज मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर इज टफ, मैथ्स बेसिक का पेपर इज ईजी. उसकी वजह से तुम्हारा एक तो दिमाग खराब होगा, ऊपर से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ऊपर फॉर समथिंग विच यू आर नॉट गोइंग टू बी परस्यूइंग इन योर 11th एंड 12th. लाइक दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गिविंग योर मैथ्स एग्जाम. तुम ईजी दोगे ना, लाइक तुम हार्ड क्यों दोगे एग्जाम? सो दिस इज़ माई मिस्टेक. अगर मैं पीछे जाके इसको चेंज कर सकती तो मैं अपना मैथ्स का स्टैंडर्ड से बेसिक करा ली थी, बिकॉज कॉन्फिडेंस में ले लिया कि हाँ हो सकता है मैं ह्यूमैनिटीज़ ना लूँ, बिकॉज आई वॉजन कम्प्लीटली श्योर कि मेरे को ह्यूमैनिटीज़ लेनी है टिल द लास्ट मोमेंट. इनफैक्ट फॉर्म भरने के बाद ही वाज लाइक सही करा नहीं करा, कॉमर्स लेनी चाहिए थी या क्या, वट एवर, अब तो ह्यूमैनिटीज़ ले ली, एंड आई डोंट रिग्रेट इट बाय द वे. बट उस टाइम पे डाउट आता है ना. सो उस टाइम पे इस वजह से सेफ साइड मैथ्स स्टैंडर्ड ले ली कि हो सकता है 11th 12th में मैं मैथ्स ले लूँ, हु नोज़ आगे क्या होना है. नहीं लेनी चाहिए थी, बेसिक लेनी चाहिए थी. बेसिक से आई वुड हैव स्कोर्ड 90+ उसमें ईजी मैथ्स में, एंड या उससे मेरी एवरेज अच्छी हो जाती है. एंड देन बात करते हैं साइंस की. साइंस की मेरी मिस्टेक थी नॉट हैविंग अ ट्यूशन. ट्यूशन मैंने लगाई ज़रूर थी, ठीक है, बट मैंने उसे 1-2 महीने में छोड़ दिया. एंड मैंने ये पहले भी बहुत बार बताया कि मैंने अपनी ट्यूशन 1-2 महीने में छोड़ दी थी, बिकॉज जो ट्यूशन जिनके मैं यहाँ जाती थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, पहली बार तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, बिकॉज मेरे को कोचिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, क्योंकि कोचिंग इज़ जस्ट लाइक अ क्लासरूम. तुम क्लासरूम में नहीं सीख पा रहे हो तो तुम कोचिंग में क्या सीखोगे? दिस इज़ वॉट आई थिंक. डोंट हेट मी फॉर दिस, एवरीबडी हैज़ देयर ओपिनियन. सो दैट्स वाई आई डिडंट जॉइन कोचिंग. मेरी मैथ्स में भी कोचिंग नहीं थी. सो या साइंस में एंड हाँ मैथ में मेरी एक और प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करे थे, बट बेसिक के ज़्यादा करे थे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए. दैट वाज माय मिस्टेक कि मैं अगर 5 स्टैंडर्ड के कर रही थी तो मैं 10 बेसिक के कर रही थी. बट मुझे उल्टा करना चाहिए था, मुझे 10 स्टैंडर्ड के करने चाहिए थे एंड 5 बेसिक के करने चाहिए थे, बिकॉज उन 5 बेसिक के करने से ही मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता, उसके बाद मैं ज़्यादा स्टैंडर्ड की करती. एंड मेरी मैथ्स में एक और बहुत बड़ी मिस्टेक थी. ये जो आपकी केस स्टडी वगैरह होती है उसको तो मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया था कि लाइक हाँ ठीक है कर लूँगी. एंड केस स्टडी में मेरा सैम्पल पेपर में भी हमेशा प्रॉब्लम होती थी, एंड मैंने उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं करा. मैंने आलस करा. आई थॉट मैं साइंस पे और बाकी सब पे ज़्यादा ध्यान दे लूँ, ये तो हो जाएगा. उस ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे केस स्टडी में फॉर श्योर, मेरे को पता नहीं है मेरे कहाँ मार्क्स कटे ऑब्वियसली, बट केस स्टडी में ऑफकोर्स कटे ही होंगे. एंड या ऑब्वियसली मैथ्स में तो जितनी प्रैक्टिस कर लो उस टाइम पे वहाँ जाके तो तुम नर्वस हो ही जाते हो थोड़ा बहुत, बाकी सब्जेक्ट्स में ना हो उसमें ज़रूर जाते हो. साइंस में मेरी क्या गलती रही? साइंस में मेरी गलती रही कि टू द पॉइंट आंसर लिखना था, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखना था. एंड साइंस में मैंने वो नहीं करा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करा होगा. आई एम प्रीटी श्योर, आई गेस साइंस का मेरा इतना जल्दी पेपर ख़त्म नहीं हुआ था. सो या साइंस का मेरा तो आई गेस 2 घंटे समथिंग में ख़त्म हुआ था. सो आई डेंट रियली हैव टाइम कि मैं कीवर्ड्स वगैरह अंडरलाइन करूँ. साथ साथ मेरा मेन फोकस उस टाइम पे पेपर ख़त्म करने में था, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन थे जिनमें मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी कि इसका क्या है. एंड उसमें देखो मैं बिल्कुल ही सच बता रही हूँ, तो मुझे जज मत करना इस चीज़ के लिए, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रही हूँ. ओके, एंड आई डिड नॉट लाइक साइंस एट ऑल. तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उसे पढ़ने में. तो इसलिए जो सब्जेक्ट तुम पसंद नहीं करते हो बिल्कुल भी, लाइक मैथ्स में फिर भी मैं कोई आंसर वगैरह निकाल लूँगी, बिकॉज मैथ्स मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ जाती थी.
प्रैक्टिस मेरी थोड़ी कम थी, प्रैक्टिस कम थी यार, क्या मतलब लाइक मैं 1 डेढ़ महीने से लगातार सैम पेपर सॉल्व कर रही थी, बट हाँ मैथ्स स्टैंडर्ड अगर हमारे पास है तो हमारे पास जितनी भी तुम प्रैक्टिस करो कम ही लगती है ना। एंड मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो चुका था प्री बोर्ड्स के रिजल्ट देख के। हाँ आई डेंट स्टडी फॉर दैट, बट स्टिल लगता है ना कि यार कैसे होगा ये वो। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर मैं बढ़ा लेती एंड थोड़ा सा और कर लेती, आई गेस कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की। अगर तुम कॉन्फिडेंटली आंसर लिखते हो ना तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ इसको आता है। एंड द थिंग इज़ कि कुछ भी मत लिखो, बट द थिंग इज़ दैट कॉन्फिडेंस का मेरा मतलब ये है कि कई बार होता था एमसीक्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स या साइंस की एमसीक्यू ले लो, ठीक है। अगर कोई चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मेरे को इतना अच्छा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं था कभी भी, ठीक है। मेरे को बाकी सब समझ आता था, मेरे को फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं होते थे। सो वो मैं छोड़ देती थी, लाइक अब नहीं होगा मुझसे, बट मुझे ये नहीं करना चाहिए था कि मैं बाकी कर लेती हूँ एंड ये छोड़ देती हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बट चलो ठीक है, अब तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती, अब तो हो गया जो हो गया। 91 इज़ ऑल्सो नाइस, बट द थिंग इज़ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। जो मेरे को नहीं आ रहा है, डाउटफुल है चीज़, उसको मेरे को उसके ऊपर मेरे को अलग से वीडियोस देखनी चाहिए थी। इवन दो आई वॉज वॉचिंग वन शॉट्स, बट द थिंग इज़ कि मैं उस चीज़ को दिमाग में लेके बैठ गई थी कि हाँ मेरे को तो नहीं ही आएगा। मेरा एक बार में नहीं हुआ सॉल्व अगर, या 2 बार में नहीं हुआ, तो मेरे दिमाग में बैरियर बन जाता है कि अच्छा अब तो मुझसे नहीं होगा, तो मैं वो पार्ट स्किप ही कर देती हूँ। दैट इज़ वट आई यूज़ टू डू एंड आई टोटली रिग्रेटेड। एंड अगर मेरा 2024 वाला इस टाइम वाला जो वर्जन होता ना, मेरे सामने बैठा हुआ थप्पड़ मार देती कि चुपचाप पढ़ाई कर ले, वन शॉट में भी स्किप करके देखिए तो ऐसे कैसे चलेगा। तो वो सब मैं ना करती तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते। ठीक है, बात भी है, एमसीक्यूज होते हैं जैसे साइंस और मैथ्स के एमसीक्यू हो गए, उसमें क्या होता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट 20 एमसीक्यू में से 1 2 3 ऐसे होते हैं जो तुम्हें लगता है ये आंसर है, ये आंसर है, या फिर तुम एक कर देते हो कि हाँ मुझे तो याद है ये आंसर है, बट देन तुम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो, क्या यही आंसर है या नहीं है। वो ओवर थिंकिंग के चक्कर में, वो ओवर थिंकिंग क्यों होती है, जो तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो मुझ में उस टाइम नहीं था, ठीक है। अब दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अब है ऑब्वियसली। आई हैव मतलब लाइक लास्ट ईयर की मैं, इस साल की मैं वेरी डिफरेंट, बट हाँ। सो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम, इनफैक्ट 95% ऑफ द टाइम जो मैंने पहला आंसर करा है ना वो ठीक होता है, मैं उसे काट के गलत कर देती हूँ सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये मिस्टेक्स तुम मत करना, ठीक है। एंड अभी तो मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें आ रही है, अगर कुछ और आ रहा होगा तो मैं ज़रूर अलग से वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर। दिस वीडियो, दिस वॉज अ टोटल रियल एंड रॉ वीडियो, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन, सीनियर जूनियर को एडवाइस देता हुआ कि तुम्हें क्या नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टेक्स तो सबसे होती हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट। एंड आई एक्सेप्ट कि मुझसे ये मिस्टेक्स हुई थी जो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग करो, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स ये मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। एंड आई रियली होप तुम लोग 95+ लाओ, 90+ लाओ, 95+ लाओ, इनफैक्ट 100 ले आओ भाई, मैं बहुत खुश हूँगी। किसी ने ये लिखा था कि भाई दीदी देखो मैं तो AIR 1 लेके आऊँगा, आप देखना। वो मुझे कमेंट थोड़ा सा सरकास्टिक एंड मेरी तरफ एक टॉन्ट था कि मैं तो AIR 1 आ जाऊँगा। सो मुझे ताना मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ। पहली बात तो ऑल इंडिया रैंक सब डिक्लेयर नहीं होती हैं, बट अगर तुम लाओ, तुम 1 आओ, तुम 2 आओ, तुम 3 आओ, मैं तो तुम्हारे लिए खुशी होंगी। तो मुझे टॉन्ट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सोचो वीडियो सब्सक्राइब, बाय।